वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप के अलावा हमारा दूसरा ऐप भी है जो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप के नाम से है। आप इन दोनों ऐप पर जाकर सारे बैच देख सकते हो। अगर आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएसआई, एलटी ग्रेड, ठीक है, बीईओ, यूपीपीसीएस, तो आपको वहाँ पे सारे बैच मिल जाएंगे, आप कोई भी ले सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, हिस्ट्री के पीवाईक्यू जैसे कि डेली आपको क्लास प्रोवाइड होती है। चलिए बिना देरी के करते हैं हम आज का लेक्चर स्टार्ट। जैसे कि आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करो और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करो। कन्नौज का युद्ध प्रथम, चौसा का युद्ध, तलीकोटा का युद्ध और खानवा का युद्ध। सॉरी। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा युद्ध कब हुआ था। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कौन सा युद्ध कौन से सन में हुआ था। इससे आप क्या करोगे, इससे आप गूगल पे सर्च करोगे, आपको पता लगेगा कौन सा युद्ध कब हुआ था और थोड़ा सा आप यहाँ पे समझोगे। ठीक है, क्रम से मैं लगा के आपको बता देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे खानवा का युद्ध होता है, उसके बाद यहाँ पे चौसा का युद्ध होगा, उसके बाद आ जाएगा कन्नौज का युद्ध और उसके बाद होता है तलीकोटा का युद्ध। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था। स्वामी सजानंद, एनजी रंगा, इंदिरा याग्निक, राम मनोहर लोहिया। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनजी रंगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अब निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और कालक्रम अनुसार उन्हें लगाना है। सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय और बर्मा का विलय। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, सबसे पहले यहाँ पे झांसी का विलय होता है, ठीक, उसके बाद यहाँ पे बर्मा का विलय होता है, उसके बाद यहाँ पे सिक्किम का विलय होगा और फिर क्या होता है, लास्ट में यहाँ पे पंजाब का विलय होता है। तो 2 4 1 3 यहाँ पे आपका बैठ रहा है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, पूछा है नहीं है, आपको प्रश्न अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 में हुआ था, यह बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन 1918 में हुआ था, तो यह भी बिल्कुल सही है। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1908, यह गलत है, 1908 में ही नहीं होता है। अब आप मुझे कमेंट में बताओगे कब हुआ था। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में, तो यह भी बिल्कुल सही है। अब आपसे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है और यहाँ पे यही सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए दिया है, महात्मा गांधी जी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। दूसरा दिया है आपको, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। तो मैं आपको बता दूं ये दोनों ही गलती है, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों ही आपके गलती हो जाएगी, मतलब कि ना तो एक और ना दो, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दांडी यात्रा, पूना समझौता, सांप्रदायिक घोषणा और गांधी इरविन समझौता। ठीक है, क्रम से लगाना है। आप मुझे कमेंट में बताओगे ये कब हुआ था, मैं क्रम से लगा के आपको बता देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दांडी यात्रा आती है, ठीक, उसके बाद बात करें तो गांधी इरविन समझौता होता है, फिर यहाँ पे सांप्रदायिक घोषणा हो जाती है और फिर पूर्ण समझौता लास्ट में होता है। तो 1 4 2 3 3 2, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था। तो वहां पे क्या कहा जाता था, यह जंगलविद कहा जाता था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। गजनवी के सुल्तान मोहम्मद को, अल्पतगीन को, सुबक्तगीन को या फिर गौर के मोहम्मद को। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, गौर के मोहम्मद को। ठीक है, इसको जो है प्रथम इस्लामिक समाज जो साम्राज्य था स्थापित करने का श्रेय
दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी किस भारतीय दर्शन में आस्था रखते थे? तो यह जो है सांख्य में जो है आस्था रखते थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा पुरा स्तर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो हुलास हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अब निम्नलिखित में से किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी गयासुद्दीन मोहम्मद ने दी थी। ऑप्शन है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक कौन था? निम्बार्क था। तो ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए हम देखते हैं अगले प्रश्न को। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? केशव चंद्र सेन, राम मोहन राय, हेनरी रुई, विवियन डेरोजियो या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर? यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हेनरी रुई, विवियन डेरोजियो ये जो थे यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? पूछा है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ब्राह्मण गोपथ बिल्कुल सही है। उपनिषद तैतरीय ये तो गलत है। ठीक है ना। आरण्यक सांख्यान बिल्कुल सही है। वेदांग निरुक्ति है भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल यहाँ पे गलत है। और यहाँ पे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है और यहाँ पे यही सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अल बिरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख उल हिंद निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? तो उन्होंने अरबी में लिखा था। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी को सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार किया गया था? तो यहाँ पे जो है कल्पना दत्त के साथ जो है गिरफ्तार किया गया था सूर्य सेन। लिखा है ना किस क्रांतिकारी महिला को, तो जो कल्पना दत्त क्रांतिकारी महिला थी इनको सूर्य सेन के साथ ही गिरफ्तार किया गया था। चलिए हम देख लेते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है? ज्योतिबा फुले संबंधित थे किससे? समन्वय आंदोलन से, श्रमिक संघ आंदोलन से, जाति विरोधी आंदोलन से या फिर कृषक आंदोलन से? तो जो ज्योतिबा फुले जी थे ये किससे थे? जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं अब। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे भवन दिया गया है और यहाँ पे निर्माण करता है। ठीक है, तो आपको बताना है। सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पे सुल्तानगढ़ी। ठीक है, सुल्तानगढ़ी की बात करें तो इल्तुमिश ने किया था। लाल महर की अगर हम बात करते हैं तो लाल महर किया जाएगा यहाँ पे बलबन। ठीक है ना। जमात खाना मस्जिद की बात करें तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी। और अढ़ाई दिन का झोपड़े की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल सही हो जाता है और यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं है या फिर इन मुद्राओं की तोल लगभग 33 सीरेन हुआ करती थी? यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो 1 और 2 दोनों सही है, मतलब ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करो और उनको कालक्रम अनुसार लगाना है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले गदर पार्टी की स्थापना ही आएगा, बिल्कुल सही है ये। चिटगांव शास्त्रागार छापा या फिर बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना या फिर केंद्रीय असेंबली बम कांड? तो सबसे पहले तो गदर पार्टी की स्थापना ही आती है। ठीक है, उसके बाद होता है बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, मतलब थर्ड आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम वहाँ पे बात करते हैं तो केंद्रीय असेंबली बम कांड होता है और लास्ट में चिटगांव शस्त्रागार छापा होता है। तो 1 3 4 2 मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे? तो इस शोध के शोधार्थी कौन थे? चार्ल्स बूथ। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट के द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतीनामा रखा? तो किसने रखा था? तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने रखा था। ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? कौन सा शिलालेख है? तो 12वां शिलालेख है जो धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। चलिए हम अगले प्रश्न अब देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की विजय को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे कालक्रम से लगाना है इनको। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे गुजरात की। सबसे पहले उन्होंने विजय की थी
उसके बाद रणथंभौर की थी, उसके बाद इन्होंने चित्तौड़ की है, फिर इन्होंने वारंगल की है। 2 1 4 3 मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करो और वही कालक्रम अनुसार आपको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं शकरखेड़ा का युद्ध सबसे पहले आता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, उसके बाद यहाँ पर आता है बेदरा का युद्ध, उसके बाद आता है यहाँ पर पोर्टो नोवा का युद्ध, उसके बाद मुदकी का युद्ध। तो 3 4 2 1 तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरस्तर से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? नाव के चित्र मॉडल जो प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो एवं लोथर से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है? तो अमरावती से मिलती है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक, चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो यहाँ पर ये ज्योतिबा फुले जी थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए हम अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। निम्नलिखित युगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ईशान वर्मन हरा पाषाण अभिलेख बिल्कुल सही है। सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र, तो यह ऑप्शन बी बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहीं पे हमें आंसर मिल जाता है कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? तो यह मारवाड़ से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? सबसे ज्यादा जो भाग नगरीय है वो जैन का है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब के शासन काल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करो और उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करो। तो उन्हें हमें यहाँ पे क्रम से इनको लगाना है। तो यहाँ पे अगर हम इनको क्रम से लगाते हैं तो सबसे पहले क्या आ जाता है, बनारस के पास सूजा की पराजय। ठीक, उसके बाद धर्मत में विजय आ जाती है, उसके बाद सामूगढ़ की लड़ाई और फिर देवराय की लड़ाई। 2 4 1 3 ये ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राज्य के संरक्षण प्रदान किया? तो शाहजहां ने प्रदान किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहीं पे आज का लेक्चर क्या करते हैं हम समाप्त करते हैं। थोड़ा सा शोर हो रहा था, थोड़ी सी बाहर से वॉइस आ रही थी, प्लीज उसको इग्नोर कीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगर आप पीसीएस, आरओ, बीईओ, एलटी गेट, यूपीएसआई की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके एग्जाम तक अगर आपने स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिख रहे हैं इन पे मैसेज करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप